अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगे कौन से ऐसे वो फंडामेंटली मजबूत और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स है, जब वो तेजी से बढ़ेंगे तो वो आप लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन भी देंगे। और अभी वो स्टॉक्स जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बनती है या नहीं बनती, या वो स्टॉक्स अगर डिप पे आते हैं तो फिर वहाँ आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बनती है। क्योंकि देखिए, अभी जो इंडेक्स ने ना 38,000 का लो मारा था, तो वहाँ से अभी KC 100 20,000 पॉइंट्स बढ़ा हुआ है, यानी कि 62,000 से ऊपर पर ही अभी KC 100 ट्रेडिंग कर रहा है। और 65 का तो KC 100 का एक रेजिस्टेंस बन चुका है। पिछले दो से 3 महीने से ये देखने में आ रहा है कि मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में एक ट्रेडिंग में चल रही है। उनको देखा देखी जो कि बिल्कुल ही, जिस कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा ही है, फिर उसकी बारी आ जाती है, फिर वो स्टॉक भी तेज़ी से बढ़ने लगता है। लेकिन फिर जिस कंपनी पर डेट बहुत ज़्यादा है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ भी आता है, फिर वो स्टॉक गिर भी सकता है उतना ही तेज़ी से। तो इससे बेहतर ये है कि जो कि स्टेबल कंपनीज है, जिस कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स कंटिन्यूसली चली रही है, जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट हमारा 20% से ऊपर पर है, लेकिन उस कंपनी की अर्निंग्स भी प्लस में ही है, उस कंपनी की सेल्स भी चल रही है, और वो कंपनी का ग्रुप भी बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। तो ऐसे स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोगों को चाहिए इन्वेस्टमेंट करना। भले अभी देखिए हमारा KC 100 ऑल टाइम हाई पर ट्रेडिंग कर रहा है, या इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ही हाई पर है, लेकिन वो मजबूत और स्टेबल कंपनी का स्टॉक जो है ना, वो जब रिकवर करेगा तो आप लोग को तेजी से एक कैपिटल गेन भी दे आएगा। तो मैं आप लोगों से यहाँ एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूअर्स ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहे, जिससे आप लोगों की खास तौर पे डिसीजन मेकिंग और जो मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स आप लोगों की करने में आसानी हो जाए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अभी देखिए, जो कि KC 100 है, वो 65 पे एक भारी रेजिस्टेंस बन चुका है। KC 100 रुक क्यों रहा है, सवाल ज़्यादातर लोगों के यही आ रहे हैं। वो देखिए इसलिए रुक रहा है कि अभी बहुत सारी न्यूज़ें ऐसी हैं जो कि अभी आना बाकी है, जिसमें IMF की न्यूज़ हैं, काफ़ी सारे ऐसी खबरें आना भी बाकी हैं जो कि पॉजिटिव खबरें हैं, क्योंकि IMF की तरफ से भी आएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज़ आएंगी न्यू, तो उससे देखा है तो कंपनीज़ को भी फ़ायदा हासिल होना है। जहाँ कुछ कंपनीज़ के लिए नेगेटिव होगा, तो वहाँ कुछ कंपनीज़ के लिए भी पॉजिटिव भी होगा। तो मार्केट जो है अभी रेंज बाउंड ही चलती रहेगी, यानी कि अभी इंडेक्स जो है हमारा वो यही रेंज बाउंड चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही KC 100 65 पे आगे ट्रेडिंग करेगा, तो जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि KC 100 का फर्स्ट टारगेट है 75,000, यानी कि 70 पे KC 100 तेजी से ब्रेक करेगा और 75 पे जाएगा, और 75 से भी KC 100 बिल्कुल निकल सकता है। और जो कि फिर लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बताया कि KC 100 90-95,000 पे बिल्कुल जा सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में होगा, आगे आगे होगा। जिस तरह से अभी इंडेक्स 60 से ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहा है, तो पिछले अगर साल 2023 की बात कर लूँ स्टार्टिंग की, तो वहाँ भी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडेक्स यहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन मुताबिक ने खुद देख लिया कि जिस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टेबल स्टॉक्स थे, हपको, PPL, SNGB, मारी पेट्रोलियम, OEDC, बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स थे, सारी कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी नीचे आ चुके थे, यानी कि एक लो रेट्स पे आ चुके थे। तो फिर वहाँ पे उन स्टॉक्स की कंटिन्यूसली पिछले 1-1.5 साल से आप लोग को देख रहे थे कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई पे गया था, तो उन सारे स्टॉक्स की वहाँ चल रही थी एक्यूमुलेशन, यानी कि वो सारे स्टॉक्स वहाँ पे जमा हो रहे थे। तो फिर जैसे ही ट्रिगर मिले हैं और पॉजिटिव न्यूज़ आएंगे, तो वो स्टॉक्स जब तेज़ी से बढ़े, यानी कि एक अपर कैप भी उनको लगे हैं उन स्टॉक्स के, या काफ़ी सारे स्टॉक्स के बता सकता हूँ आप लोगों को, जो एक मजबूत रेजिस्टेंस बने हुए थे, उन सारे स्टॉक्स ने अपने रेजिस्टेंस तोड़े हैं। तो फिर KC 100 ने 53,000 का भी हाई ब्रेक करा, और फिर KC 100 वहाँ से 53,000 से फिर 23 से ऊपर की तरफ गया है, यानी कि एक बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ है। और सारे म्यूचुअल फंड जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, सब KC 100 के स्टॉक्स में और पूरी मार्केट के स्टॉक्स में 23 से काम हुआ। 2023 के एंड में आप लोगों को दिया कि जबरदस्त वॉल्यूम भी बने, चाहे वो लो रेट्स वाली कंपनी हो, चाहे वो हाई वाली कंपनी हो, यानी कि हाई प्राइस वाली कंपनी हो, सब में एक जबरदस्त काम हुआ है, बहुत ज़्यादा तेजी से वॉल्यूम बने और बुलिश मोमेंटम में सारे स्टॉक दाखिल हो गए थे। इसलिए ऐसे KC 100 का आपने खुद दिया कि 65 से भी ऊपर पे KC 100 किया और ट्रेडिंग करता रहा। देखिए, मैं आप लोगों को इसीलिए मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा होता हूँ, जैसे जो मुझे स्टॉक देख के ऐसा लग रहा होता है ये स्टॉक अभी डिप पर है, यानी कि स्टॉक अभी नीचे की तरफ आया हुआ है, तो वो आप लोगों ने खुद देख लिया गया। या वो कोई सी भी कंपनी का स्टॉक हो, सब ने रिकवर करा है। PSO का मैंने आप लोगों को कहाँ बताया था, PSO भी तेजी से बढ़ा है, 100 रुपये से ऊपर पे गया, फिर उससे ऊपर पे गया है, फिर 200 से PSO ऊपर पे गया है। तो इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स में मैंने आप लोगों को पिछले 3-4 महीने में अपनी वर्किंग करके आप लोगों को बता ही रहा था। तो आप लोगों ने खुद देख लिया कि सारे स्टॉक्स ने फिर अपने ऑल टाइम हाइज भी टच करे और अपने ऑल टाइम हाइज को भी रजिस्ट करा है, और फिर उससे ऊपर पे चले गए। तो आज मैं आप लोगों को 16 बहुत ज़्यादा ही मजबूत स्टॉक्स बताऊंगा। जिस तरह से अभी KC 100 ऑल टाइम हाई पर है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि 65 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है,
और 67,000 का KC100 ने हाई लगा लिया है। तो ये 16 कंपनीज के स्टॉक्स को म्यूचुअल फंड्स ने भी होल्डिंग करी हुई है। बड़े बड़े बैंक्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स, फॉरेनर्स, कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स, ट्रेडर्स, सब ने इन स्टॉक्स की होल्डिंग करी हुई है और सारे इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी कि ये 16 कंपनीज के स्टॉक्स बिल्कुल अभी अगर थोड़ा बहुत KC100 डिप मारता है, 16 कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलते हैं, तो आप लोगों की एक ज़बरदस्त इन 16 कंपनीज के स्टॉक्स में बाइंग हो जाएगी। तो फर्स्ट कंपनी जो है वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL, सेकंड कंपनी OGDC, थर्ड कंपनी हबको, फोर्थ कंपनी मारी पेट्रोलियम, फिफ्थ कंपनी मीज़ान बैंक, छठी कंपनी है लकी सीमेंट, सातवीं कंपनी सिस्टम्स लिमिटेड, आठवीं कंपनी है एंग्रो कॉरपोरेशन, नवीं कंपनी है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, 10वीं कंपनी है कोहाट सीमेंट, 11वीं कंपनी है मैपल लीफ सीमेंट, 12वीं कंपनी है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, 13वीं कंपनी है एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड, 14वीं कंपनी है इंटरलूब लिमिटेड, 15वीं कंपनी है अटक पेट्रोलियम लिमिटेड और 16वीं कंपनी है तारिक गिलास लिमिटेड। तो वो तो आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि ये सारे स्टॉक्स, अगर आप लोग इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स का पिछले 1-1.5 साल का देख लें चार्ट्स कि किस तरह से एक लो रेट्स पे आके एक्यूमुलेट हुए हैं, यानी कि जमा हुए हैं और फिर 23 से बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुए हैं और एक अपवर्ड की तरफ ही गए हैं। PPL का स्टॉक आप खुद देख लेंगे 81 के एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसको उसने ब्रेक करा है और वो 23 से फिर लगाता हुआ अपर कैप भी उसको लगे बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ है। 100 रुपये पे आगे वो ट्रेडिंग करके वहाँ जमा हुआ है और फिर वहाँ से 23 से गया तो आज आप लोगों ने खुद देख लिया कि 137 का भी PPL के स्टॉक ने हाई मारा। इसके अलावा OGDC का 70-75 रुपये का रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो उससे बढ़ नहीं पा रहा था, वो उससे भी निकला है, फिर उससे भी 23 से गया है। इसके अलावा ईफर्ट आप लोग को देख लेंगे 80-81 रुपये पर ही आता था ईफर्ट, उससे ऊपर भी नहीं बढ़ पाया था, लेकिन वो 80-81 रुपये से भी ईफर्ट का स्टॉक निकला है और 100 रुपये तक भी गया था, फिर 100 से नीचे आया, फिर वो स्टॉक 101 का एक रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ आया था एंग्रो फर्टिलाइजर का स्टॉक, वहाँ पे 74-75 रुपये पे आके जमा हुआ और फिर 23 से देखकर निकला है। तो आज तो ईफर्ट का स्टॉक 115 से भी ऊपर पे जा चुका है। तो बहुत सारी ऐसी मजबूत और स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं। इसके अलावा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस का स्टॉक मैं आप लोगों को 40-45 रुपये से बता रहा हूँ। सुई नॉर्दर्न का ये जब इन रेटों पे जमा हो रहा था 45 रुपये पे, तो फिर ये तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग थी, फिर जब ये यहाँ से भी निकला है तो 23 से एक बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ और एक अपवर्ड की तरफ गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, ये सारी वो मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है जिनका मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा होता हूँ। हर वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को इन्हीं कंपनीज में से ही या KC100 की जो 100 कंपनीज हैं, मैं आप लोगों को उन्हीं में से ही उन्हीं स्टॉक्स की अपडेट्स दे रहा होता हूँ कि वो स्टॉक्स अभी कहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि अर्निंग्स पॉजिटिव में आएगी नेगेटिव में आएगी। ऐसा ना हो कि वो स्टॉक को आप लोग बहुत ज़्यादा ही ऑल टाइम हाई पे ले लें और वह फिर आप लोग लास्ट ही बायर हो, फिर वहाँ से वो स्टॉक कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में आ जाए। तो ये सारी वो कंपनीज के स्टॉक्स हैं कि कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं इनमें से कोई भी कंपनी का स्टॉक आप लोगों को डिप पर मिलता है, यानी कि कोई भी स्टॉक ऑल टाइम लो पे मिलता है या नीचे की तरफ मिलता है, तो आप लोगों की बिल्कुल एक ज़बरदस्त बाइंग हो जाएगी इन कंपनीज के स्टॉक्स में। जब भी 23 से बढ़ेंगे तो एक आप लोगों को एक कैपिटल गेन भी मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को डिविडेंड्स और पे आउट्स भी आप लोग को देख रहे होते हैं कि जब ये बढ़ते हैं तो एक कितना अच्छा डिविडेंड भी कंपनी पर दे देती है हर क्वार्टर में। ईफर्ट हो, एंग्रो, सिस्टम्स हो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स जब वो बढ़ते हैं तो आप लोग को देख रहे होते हैं कि एक अच्छा कैपिटल गेन मिल जाता है। यहाँ आप लोगों को स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि एक मजबूत तरीके से आप लोगों को इन स्टॉक्स की लॉन्ग टर्म के हवाले से प्लानिंग करते हुए चलने और होल्डिंग करेंगे, तो फिर जब ये बढ़ेंगे तो फिर आप लोग को देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि जो कि पेनी स्टॉक्स हैं, WTL के, इलेक्ट्रिक, सिनर्जी, गौसम वगैरह बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ भी गए, तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोग उनमें चढ़े, बढ़ते हुए देखें तो आप लोग उनमें चढ़ जाएँ तो फिर वहाँ आप लोग फंसें और फिर से बहुत ही नुकसान ही हो। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताएंगे इस तरह की मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स, तो बिल्कुल आप लोग जब स्टॉक्स नीचे आते हैं तो आप लोग इन स्टॉक्स को जमा भी करें और इसके अलावा KC100 को देते हुए चलें और इंडेक्स के चलें साथ साथ। तो इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टॉक हो जो अपने ऑल टाइम हाई पर हो, जैसे कि साजगार का स्टॉक है, देखिए वो तो अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा है दोबारा से, तो जिसने भी साजगार के स्टॉक की होल्डिंग करी लोअर रेटों पर, तो उसके लिए एक अच्छा मौका है कि वो साजगार का स्टॉक अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, तो वहाँ वो उसको सेल करके साजगार के स्टॉक से निकल जाए। या होंडा कार का स्टॉक जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वहाँ आप लोगों के लिए सेलिंग का मौका है। बहुत सारे ऐसी कंपनीज के स्टॉक से होकर लॉस से बढ़ चुके हैं, तो आप लोग बिल्कुल स्टॉक से निकलें। बेहतर, मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोग चढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिल्कुल जैसे जैसे तेज़ी होगी, बुलडन आएगा तो वो तो आप लोग को देंगे
बारी आई जाती है स्टेबल कंपनी के स्टॉक में। इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।